नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में नेशनल खबरों में बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना से करीब 40 किलोमीटर दूर पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में रैली की। इस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यक संस्थानों में SC, ST और OBC को कोटा से वंचित करने के लिए RJD और कांग्रेस जैसी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया है। PM मोदी ने कहा कि बिहार वह भूमि है जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई को नई दिशा दी है। इसी धरती पर ऐलान करता हूं कि मैं SC, ST और OBC को उसके अधिकारों से वंचित करने और उन्हें मुसलमानों की ओर मोड़ने के इंडी अलायंस की प्लानिंग को नाकाम कर दूंगा। वे गुलाम बनकर रह सकते हैं और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं। मोदी ने अपने संबोधन में विपक्षी इंडी गठबंधन के PM कैंडिडेट गिनाए। उन्होंने कहा कि वह चुनाव सिर्फ सांसद चुनने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री चुनने के लिए है, लेकिन इंडी गठबंधन की योजना 5 साल में 5 PM देने की है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत काशी में लगा दी है। काशी की गली गली में और केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री वोट मांग रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा काशी पहुंचे। उन्होंने बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन किया। इसके बाद काशी विश्वनाथ धाम में माथा टेकने पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पिछले 15 दिनों में 2 बार बनारस आ चुके हैं। वह चुनाव अभियान की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा की प्रचंड जीत का आशीर्वाद मांगा है। इसके बाद वे मारवाड़ी समाज के भवन में प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मैंने समाज की भलाई, शांति और खुशी और नरेंद्र मोदी सरकार में शुरू किए गए विकास कार्यों को ताकत देने के लिए प्रार्थना की है। नरेंद्र मोदी 400 से ज़्यादा सीटों के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। नड्डा ने दिन में वाराणसी में कई बैठकों को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार मैदान में हैं। इस सीट के लिए 7वें और आखिरी चरण में आगामी 1 जून को मतदान होना है। हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी ने अपना संबोधन मां दुर्गा, लक्ष्मी नारायण, भगवान भोलेनाथ के जयकारे के साथ शुरू किया। कहा कि मेरा दिल हमेशा हिमाचल में रहता है। जब भी हिमाचल आती हूं तो बड़ी खुशी होती है। उन्होंने कहा कि आपका प्रदेश बहुत सुंदर है। पूरा देश हिमाचल को देखता है। यहाँ की सभ्यता, सुंदरता, सादगी, ईमानदारी पूरे देश में सबसे अधिक है। प्रियंका ने कहा कि मोदी जी देश में घूम घूम कर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आपकी भैंस चुरा लेगी, मंगलसूत्र चुरा लेगी। ये कैसी बातें करते हैं। कांग्रेस 55 साल तक सत्ता में रही, अमीर पार्टी नहीं बन पाई, लेकिन भाजपा 10 साल में दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई। भ्रष्ट कांग्रेस को कहा जाता है। प्रियंका ने कहा कि हिमाचल के सेब किसानों का हाल देखिए। तमाम कोल्ड स्टोरेज बड़े खरबपतियों को दे दिए गए। दाम ये नहीं, उद्योगपति तय कर रहे हैं। इसके चलते किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिलता है। जनता महंगाई से जूझ रही है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। 70 करोड़ युवा आज बेरोजगार हैं। 30 लाख सरकारी पद खाली हैं। प्रियंका ने कहा कि मोदी जी हिमाचल आकर पर्यटक बनकर फोटो खींच रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के समय भाजपा के नेता कहाँ थे। उल्टा जो केंद्र से राहत राशि आनी थी उसे भी रोक दिया गया था। आपदा में हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर बहुत बोझ पड़ा है। भाजपा की नीयत साफ नहीं है। उत्तर प्रदेश में मऊ जिले की घोसी लोकसभा क्षेत्र से NDA प्रत्याशी अरविंद राजभर के पक्ष में आयोजित जनसभा को CM आदित्यनाथ योगी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं से 1 जून को जरूर मतदान करने के लिए अपील की। कहा कि अब की बार 400 पार जनता जनार्दन का इस बार भी आशीर्वाद मिलेगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश नहीं पूरा प्रदेश और देश विकास कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि PM मोदी ने कहा है कि 4 जून को सरकार बनेगी। 70 साल के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफिया सब मिट्टी में मिल गया। समाजवादी के नकारात्मक सोच को कामयाब नहीं होने देंगे। ये तालिबानी कानून लाना चाहते हैं। ये भारत के संविधान का अपमान है। ऐसा नहीं होने देंगे। अब कुछ नहीं बचा। 4 दिनों में 4 घर घर जाकर बुढ़ापे का सहारा छड़ी के पक्ष में मतदान के लिए लोगों से अपील करिए और NDA के प्रत्याशी को सांसद तक पहुँचाएँ। बिहार राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने नए राजा बन गए हैं। इनका नाम अंबानी और अडानी है। दिन रात इनके लिए ही काम करते हैं। इनके लिए 16 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हर साल 1-1 लाख रुपए गरीब महिलाओं के बैंक खाते में डाले जा सकते हैं। गरीबों के खाते में यह पैसा जाएगा। आज मनरेगा के मजदूरों को 250 रुपये मिलता है। 4 जून को हमारी सरकार बनते ही यह पैसा 500 रुपये कर दिया जाएगा। जब गरीब सशक्त बनेगा, वह सामान खरीदेगा तो फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि PM मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात की थी। इनकी पॉलिसी का नतीजा यह है कि इस देश में युवाओं की नौकरी नहीं मिल सकती। सेना में अग्निवीर योजना लाकर गरीबों को मजबूर बना दिया है।
4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। हम 2 तरह के शहीद नहीं चाहते, यह अन्याय हम नहीं चाहते, इसलिए अग्निवीर योजना को खत्म करने जा रहे हैं। जैसा पहले बहाली होती थी वैसे ही आगे भी बहाली होगी। यह चुनाव संविधान का चुनाव है, पहला चुनाव है जहां भाजपा के नेताओं ने कहा है कि हम संविधान को फाड़ कर फेंक देंगे। चक्रवाती तूफान रेमन में पश्चिम बंगाल का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोलकाता समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो गई है। तूफान के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट से कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। जल भराव के कारण कोलकाता की सड़कें पानी में डूब गई हैं। कोलकाता में दीवार गिरने से एक की मौत हुई है। तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार सुबह चक्रवात रेमल कमज़ोर हो चुका है, मगर तूफान के कारण बंगाल के कई जिलों में अगले 24 घंटे तक बारिश हो सकती है। बंगाल के नादिया, मुर्शिदाबाद समेत दक्षिण जिलों में सुबह तक तेज़ हवाओं के साथ 1 या 2 बार तेज़ बारिश की हुई। इस बीच राज्य सरकार ने अलर्ट जारी कर लोगों से घरों में रहने की अपील की है। एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। देर रात बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच तूफान रेमल के 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लैंडफॉल किया। रेमल के कारण कई घर तहस नहस हो गए। चक्रवाती तूफान में रेमल के कारण कोलकाता में 15 सेंटीमीटर बारिश हुई है। शहर में भारी बारिश जारी है। कुछ इलाकों में पेड़ उखड़ गए हैं और बरानगर में एक फैक्ट्री की चिमनी सड़क पर गिर गई है, जिसमें कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा उत्तर 24 परगना जिले के हसनाबाद लेबू खाली रोड में 40 पेड़ उखड़ गए हैं। साउथ कोलकाता के डीसी प्रियव्रत राय ने बताया कि तूफान के कारण कुछ स्थानों पर पेड़ उखड़ने की सूचना मिली है। एशियन पब्लिक टीवी पर नेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए आप एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।